सो कैसी है मेरी जनता, कैसे हैं मेरे लोग। आई वेलकम एवरीवन अगेन फॉर अ ब्रांड न्यू सेशन। एक बहुत छोटा सा वीडियो है, मतलब हार्डली 2 से 3 मिनट का वीडियो है, जहां पे मैं आज बताने वाला हूं व्हाई गैस टर्बाइन ब्लेड्स आर मेड अप ऑफ हॉलो। ये मतलब सॉलिड क्यों नहीं होते शेप्स में, हॉलो शेप्स क्यों होते हैं। एक छोटा सा मैंने बनाया हुआ है कि क्यों हॉलो होते हैं। यार पिक्चर पे मत जाना, आई नो इट्स वेरी बैड पिक्चर, बट बस फील को लो कि क्यों ऐसा ये हॉलो ही क्यों है। उसके रीजंस है। हम लोग को पता है कि एयरक्राफ्ट के जो ब्लेड्स होती हैं, जहां से वो एयर इनटेक करता है, उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं। अगर उसमें कुछ का भी खरोच आता है, वो इनसर्विसेबल हो जाती है नेचर में, मतलब उसको सर्विस होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए एयरक्राफ्ट की जो ब्लेड्स होती है वो बहुत हाई मटेरियल्स में बनती है, जैसे कि टाइटेनियम अलॉयज होती है, कोबाल्ट अलॉयज होती है, निकल अलॉयज होती है, इनोकोलन होती है। ये सब जितने तरीके के मटेरियल्स होते हैं इसमें ये बनती है, क्योंकि विथस्टैंड करना है, हाई प्रेशर को विथस्टैंड करना है, लो प्रेशर को विथस्टैंड करना है, इसलिए। लेकिन मेरा जो आज का जो एजेंडा है कि वो हॉलो क्यों होती है शेप पे, उसके कुछ 2-3 रीजन है, फटाफट उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। अगर मेरे पास जो ब्लेड्स है, ये ब्लेड थोड़ी कर्वी नेचर में होती है, अगर मेरी जो ब्लेड्स है ये सॉलिड होगी, मतलब पूरा पक्का सॉलिड होगा, तो क्या हो सकता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा सॉलिड क्या करता है, पूरा हीट एब्जॉर्ब करता है। मतलब अगर यहां पे कुछ हीट जनरेट हो रही है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है ना जब चलता है ब्लेड एयरक्राफ्ट का, इफ द ब्लेड इज वर्किंग, very high amount of tremendous amount of heat is being generated, so it will absorb all the heat। ये एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कर लेगा, जिसके कारण क्या होता है, मेरी एफिशिएंसी लॉस हो जाती है, my efficiency drops। if my efficiency drops, my performance of the aircraft goes down। okay, performance of aircraft goes down। okay, लेकिन 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 अगर मेरे यही ब्लेड्स थोड़े हॉलो होंगे मेरे नेचर में, ठीक है, हॉलो मतलब कैसे, ये देखो एक सेक्शन है, यहां से एक सेक्शन ऐसे अगर ये ब्लेड्स थोड़े हॉलो होंगे नेचर में, तो क्या क्या चीजें होंगी। पहली बात, वेट कम हो जाएगा। अगर वेट कम होगा क्या होगा, एयरक्राफ्ट का वेट कम हो जाएगा थोड़ा सा, इस ब्लेड्स के कारण थोड़ी मेरी वेट की कमी होगी ना। अब सबको पता है कि जो प्रॉप्स होती बहुत बड़े होते हैं नेचर में, और कितने ब्लेड्स उसमें लगे होते हैं, और उतने ब्लेड्स अगर हॉलो में हो तो कितना वेट में रिडक्शन हो जाएगा। इफ माय ब्लेड्स आर हॉलो इन नेचर, दिस मींस दैट माय सेंट्रीफ्यूगल लोड, ये तो फिजिक्स में सबने पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल लोड क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल लोड कम होगा। घुमा रहा है ना, इट्स लाइक मूविंग लाइक दिस, वेरी हाई आरपीएम पे घूम रहा है, तो मेरा सेंट्रीफ्यूगल लोड अगर कम हुआ तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, परफॉर्मेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट इंक्रीजेस, परफॉर्मेंस ऑफ माय टरबाइन इंक्रीजेस। टरबाइन क्या है, ये एक एयरक्राफ्ट का चेंबर है, ठीक है, यहां से हवा जा रही है, हवा बाहर जा रही है, यहां पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे टरबाइंस लगे होते हैं, यहां पे मिक्सिंग चेंबर होता है, ये ब्लेड्स होती है, ये जो ब्लेड्स है ये ब्लेड्स है। अगर ये हल्के होंगे ना नेचर में तो हवा बहुत तेज खींचेगा, और यहां पे मिक्सिंग चेंबर को सही अमाउंट ऑफ तेल के साथ एयर रेशियो मिलता है, A/F रेशियो बहुत हाईली मेंटेन होगा। और जब ये यहां पे टरबाइन को छूने जाएंगे, एट द इनलेट ऑफ टरबाइन माय टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई। मेरे टरबाइन का टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंटली अच्छा खासा हाई रहेगा तो मेरी जो परफॉर्मेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट बहुत हाई इंक्रीज हो जाएगी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एयरक्राफ्ट की, अगर मेरा टरबाइन के इनलेट का टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल लोड कम हुआ तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब क्या चीज है, थर्मल स्ट्रेसेस का नाम सुना है, जब सॉम पढ़ाऊंगा थर्मल स्ट्रेसेस को डिटेल एनालिसिस में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए अगर मेरे ये क्या कहते हैं जो ब्लेड्स है हॉलो होंगे तो इसकी थर्मल स्ट्रेसेस कम हो जाएगी बाबा। अगर इसकी थर्मल स्ट्रेस कम हुई तो क्या होगा, अगर इसकी थर्मल स्ट्रेसेस कम हुई, इसका मतलब माय एफिशिएंसी फिर से मेरी एयरक्राफ्ट की बढ़ेगी। क्यों, इतना हाई अमाउंट ऑफ अगर हीट आएगा तो क्या पता ब्लेड्स फेल भी तो हो सकती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट है ना, ये हीट लगता जाएगा तो मेरी ब्लेड्स फेलियर। अगर मेरी थर्मल स्ट्रेस ज्यादा है तो ब्लेड फेलियर भी बहुत हाई हो जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये हॉलो है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना हीट ट्रांसफर रेट, मेरी हीट ट्रांसफर रेट भी बहुत अच्छे से चलेगी अगर ये हॉलो होगी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा हीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा जाएगा। हम लोग को पता है, हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, इन द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ब्रेटन साइकिल,
ब्रेटन साइकिल में हम ये पढ़ते हैं ना कि टर्बो कि जो ब्लेड की इनलेट में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 1700 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा हाई चला जाता है। ये जब हाई चला जाता है ना, तो जो सॉलिड ब्लेड होता है ना, उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और जब इंपैक्ट पड़ेगा मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मेरे तेल का खपत बढ़ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें प्ले में आ जाएगी। तो ये जो 1700 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर चलने चलता है, थोड़ा बहुत 1750 1800 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री का प्लस करके वो चलते हैं हम लोग, अगर 1800 डिग्री चलने लगता है तो ब्लेड्स पे बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इफेक्ट पड़ने लगता है, जिसके कारण जो ये वाली जो ब्लेड्स जो पहले यूज होती थी, ये जो पहले यूज होती थी, इसके कारण क्या होता था ना, थोड़ी एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस कम हो जाती थी। और ऑब्वियसली आजकल मॉडर्न एविएशंस में वी वांट आवर एयरक्राफ्ट टू बी परफॉर्मिंग वेरी हाई, अप टू 100% ऑफ एफिशिएंसी में हम लोग रन करना चाहते हैं एयरक्राफ्ट को। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मेरी तेल की खपत को मुझे बचाना है, मुझे सेफ्टी इंक्रीज करना है, और ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट्स आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, बट highly sensitive also. So because of that, these blades in the modern aircrafts are used as an hollow blade. मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाया, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल लोड अगर कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, थर्मल स्ट्रेसेस अगर कम होगी तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अगर मेरी एफिशिएंसी कम है तो परफॉर्मेंस ऑफ द ब्लेड बहुत डाउन हो जाए। इसके कारण मैं जो ये जो ब्लेड है ये हॉलो यूज करते हैं हम लोग। और हाँ, ये जो ब्लेड्स बनती है ना, मैंने क्या बताया था, अलॉयज से बनती है, अलॉयज ऑफ टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकल, इनके अलॉयज होते हैं। एक इनकोनिल करके एक मटेरियल होता है जिसका कॉम्पोजिशन यार मेरे को भी ढंग से नहीं पता है, लेकिन आगे जब मैं बताऊंगा ब्लेड्स के बारे में और ब्लेड्स कर्व क्यों होती है तब वो अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए बस इतना ही कि क्यों एयरक्राफ्ट की ब्लेड्स हॉलो होती है, क्यों इसकी हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ता है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। ऐसे और भी बढ़िया वीडियोस लाते रहूंगा जहां पे एयरक्राफ्ट के बारे में, और हाँ, मेरे एटीडी के लेक्चर के लिए भी बच के रहना, when I will teach Breton cycle in a very OP way. Bye bye.